और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का ऐलान किया है। नागौर के रियांबड़ी से किसानों के साथ जयपुर कूच का ऐलान और बेनीवाल के ऐलान के बाद अजमेर में अब हलचल बढ़ चुकी है। अजमेर में अलर्ट मोड पर पुलिस महकमा है और अजमेर नॉर्थ से सिविल लाइन तक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। वहीं नागौर के रियांबड़ी से किसानों और सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर की ओर कूच करने के ऐलान के बीच अजमेर में प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है और बेनीवाल और किसानों के अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचने की संभावित सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसे लेकर अजमेर शहर और खास करके संभागीय आयुक्त कार्यालय के आसपास सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज जब ऐलान किया गया तो उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, बैरिकेड अलग अलग जगहों पर लगाई गई है और साथ ही साथ पूरी तैयारी के साथ प्रशासन दिखाई दे रहा है। तो हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का ऐलान किया है और साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से बेनीवाल की तरफ से ऐलान किया गया, इसको लेकर के अब अजमेर में हलचल बढ़ चुकी है। अजमेर में पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है और जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का जब ऐलान किया तो उसके बाद से यहां पर जो तैयारियां हैं, तस्वीरें हैं, वो सामने आती हुई दिखाई दी। अब आपको जरा सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट उन्होंने किया जरा वो आपको दिखाते हैं। अब केवल प्रतीक्षा नहीं, निर्णायक कदम उठाने का समय आ चुका है। मेड़ता से पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़, दूदू और जयपुर तक वो इन शहरों कस्बों के आसपास के किसान, युवा और हक की लड़ाई लोकतांत्रिक रूप से लड़ने में विश्वास रखने का वाला हर जागरूक नागरिक इससे जुड़ेगा। ये इस दौरान हनुमान बेनीवाल की तरफ से लिखा गया है, कहा गया है और ये कहा गया कि जागरूक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, यह आवाज किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की अस्मिता की आवाज है, इसको समझता है और इसीलिए इस कूच में साथ आने का वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी लिखा है कि जब अन्याय लंबे समय तक अनसुना किया जाए तो लोकतंत्र में जनशक्ति ही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। यह आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरफ से लिखा गया। साथ ही उसमें वो लिखते हैं कि आपकी मौजूदगी इस संघर्ष को दिशा देगी, आपकी संख्या इसे अडिग बनाएगी और साथ ही साथ इसमें बताया गया उनकी तरफ से कि आपका जो संकल्प है सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाएगा। यानी कि लोगों को जुटने का आह्वान किया गया उनकी तरफ से और कहा गया कि चुप नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि जनता मौन नहीं बल्कि निर्णायक है। जितनी बड़ी एकजुटता होगी उतनी ही मजबूती से हक की बात भी रखी जाएगी। यह सम्मान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई है, इसीलिए इसको मिल करके लड़ना है, ये वो कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इसमें पीछे रहने का विकल्प नहीं है बल्कि आगे बढ़िए, साथ आइए, इतिहास रचिए और आज आपकी सहभागिता ही कल के न्याय की नींव बनेगी। तो ये कुछ बातें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरफ से यहां पर लिखी गई। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा और वो सभी से आह्वान करते हुए नजर आए हैं। नागौर के रियाबड़ी में किसानों और सांसद हनुमान बेनीवाल के कूच की सूचना के बाद अजमेर में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अजमेर नॉर्थ सीओ शिवम जोशी, सदर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल दवे, सिविल लाइन थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 दर्जन से ज्यादा बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी कर दी गई। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बताया जा रहा था कुछ समय पहले हनुमान बेनीवाल किसानों के साथ अजमेर संभागीय आयुक्त आ सकते हैं। उसी सूचना पर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर पुख्ता पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।
एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। नागौर के रियाबड़ी में किसानों तो हमारे सहयोगी पवन की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बताइए अजमेर में इस वक्त हलचल क्या है जब जयपुर कूच का ऐलान हनुमान बेनीवाल की तरफ से कर दिया गया, इसके मायने क्या हैं और अजमेर में क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर, जहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहां पर तैनात है। सीओ नॉर्थ भी यहां पर है और सदर कोतवाली थाना और कई थाना प्रभारी भी मौके पर तैनात हैं। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस का जाब्ता पहले से ही यहां पर तैनात है। जैसे कि नागौर से रियाबड़ी के नागौर से जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के प्रमुख हैं, वो यहाँ पर आने की सूचना थी, जिस पर पुलिस ने पूर्व में ही यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया है और संभागीय कार्यालय को पूरा बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर पूरा घेराबंदी यहाँ पर कर ली है। हालांकि ये बताया जा रहा है अभी थावला के पास हाईवे पर जो हनुमान बेनीवाल है किसानों के साथ वहां पर हैं और ये भी सूचना आ रही है कि अजमेर आईजी उनसे बात करने के लिए अभी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल किसी बात को लेकर जो उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं उन पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये अपलोड किया है कि अजमेर के किसान भी और जो उनके साथ किसान चल रहे हैं वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों पर आगे की ओर चलें, कोई आगे ना आए। जैसा भी उनको जो भी आगे से आगे मैसेज है वो पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल अजमेर आईजी की सूचना है कि वह हनुमान बेनीवाल से तस्वीरें भी दिखाते रहिए पर टोल नाके के पास में मौजूद है। और जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप, जो मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा दूं, अजमेर जयपुर रोड पर जो संभागीय आयुक्त कार्यालय है, यहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरा जो संभागीय आयुक्त कार्यालय है उसको यहाँ पर घेराबंदी कर दी है और अंदर है जो कि पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पर अंदर है और पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है। ये अजमेर संभागीय आयुक्त कार्यालय है। जिस तरीके से जो हनुमान बेनीवाल की जो 5 प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए हनुमान बेनीवाल नागौर से पैदल ही जयपुर के लिए कूच यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी हनुमान बेनीवाल की अच्छा पवन, एक सवाल का जवाब दीजिए, संभागीय क्या कितना समय लग सकता है इस कार्यालय तक पहुंचने में अगर वो पैदल चलते हैं हनुमान बेनीवाल? तो बिल्कुल, देखिए अभी थावला है, करीब 100 के करीब आसपास किलोमीटर है और अभी वो उनकी लोकेशन वहां बता रहे हैं। जैसा कि उनकी राजनीति और जो खुफिया तंत्र है वो उनकी आगे की मंशा के उनको नहीं समझ पा रही कि वो किस जगह जा सकते हैं। तो इसी वजह से कि अजमेर आने की सूचना पर वह संभागीय आयुक्त कार्यालय को यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी कर ली है कि अगर वो आते हैं कार्यकर्ताओं के साथ अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर 2 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। जो ठीक है, पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी स्थिति खराब ना बने। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।